अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डेटाबेस सर्वर के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। डेटाबेस सर्वर, तो जैसा कि हमें पता है कि डेटाबेस के अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं। जितना भी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा होता है हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं। अब ये डेटाबेस सर्वर क्या है? डेटाबेस सर्वर ये है कि जितना भी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा जो होगा ना, उसको कंट्रोल और मैनेज करने के लिए जो कंप्यूटर्स डेटाबेस सर्वर कंप्यूटर्स होंगे वो यूज़ होंगे, जिसमें नेटवर्क के अंदर डिफरेंट क्लाइंट्स कंप्यूटर होंगे। सारे का सारा डाटा डेटाबेस सर्वर के अंदर आएगा। डेटाबेस सर्वर जो है उनको मैनेज कर रहे होंगे। डेटाबेस के साथ जितने भी क्लाइंट्स कंप्यूटर कनेक्ट होंगे, जब भी उनको किसी भी किस्म की सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी तो डेटाबेस सर्वर क्या करेंगे, उनको वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो डेटाबेस सर्वर कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी जगह जहाँ पर हमने डेटाबेस बनाया हुआ है, और डेटाबेस बनाते हुए हमने डिफरेंट क्लाइंट्स कंप्यूटर एक नेटवर्क की शेप में बना दिए और एक सर्वर रख दिया। अब सर्वर कंप्यूटर जो है ये सेंट्रल पॉइंट है जहाँ से क्लाइंट कंप्यूटर जितने भी हैं डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए सर्वर से परमिशन मांगेंगे। सर्वर उनको परमिशन देगा और फिर वो एक्सेस कर पाएंगे। जितना भी डाटा जो है क्लाइंट्स कंप्यूटर अगर एंटर करना चाहेंगे, सर्वर कंप्यूटर उनको परमिशन देगा तो एंटर होगा। अगर कुछ हासिल करना चाहेंगे, कुछ डेटाबेस के अंदर से डाटा निकालना चाहेंगे, तो सर्वर कंप्यूटर उनको परमिशन देगा, तभी वो डाटा को एक्सेस कर पाएंगे। तो डेटाबेस सर्वर कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यूज़ हो रहे हैं नेटवर्क के अंदर। तो चलिए इसको लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, अ टाइप ऑफ सर्वर दैट मैनेजेस द डेटाबेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डेटाबेस पड़ा हुआ है, उस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं, सेंट्रल कंप्यूटर जो यूज़ कर रहे हैं, वो है डेटाबेस सर्वर। नंबर 2, प्रोवाइड डेटाबेस सर्विसेज टू द कंप्यूटर इन नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर जितने भी क्लाइंट्स कंप्यूटर होंगे उन सबको वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जिस सर्विस की भी किसी भी क्लाइंट कंप्यूटर को ज़रूरत पड़ेगी। अगर क्लाइंट कंप्यूटर डेटाबेस को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो सर्वर से परमिशन लेंगे, सर्वर उनको परमिशन देगा, तभी वो उसको एक्सेस कर पाएंगे। नंबर 3, इट इज़ डेडिकेटेड टू डेटाबेस स्टोरेज, क्यूरीज एंड रिट्रीवल। ये इसलिए बनाए गए हैं कि डेटाबेस के अंदर जितनी भी स्टोरेज है वो इसी डेटाबेस सर्वर कंप्यूटर्स की परमिशन से हो। डेटाबेस के अंदर से कोई भी हमने कोई क्वेश्चन करके कोई हासिल करना है डाटा, तो वो सर्वर कंप्यूटर की परमिशन से हो। डेटाबेस से किसी भी किस्म का डाटा हमने निकालना है तो डेटाबेस सर्वर जो है पहले परमिशन देगा, तभी डाटा निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो डेटाबेस सर्वर कंप्यूटर जो है ये डेडिकेटेड सर्वर होते हैं, ऐसे सर्वर जो कि किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनाए जाते हैं। मतलब डेटाबेस सर्वर के लिए जो कंप्यूटर बनाया गया है, सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस के लिए जो बनाया गया है, वो डेटाबेस को ही मैनेज करेगा और किसी काम को मैनेज नहीं करने वाला। तो इसका मतलब डेटाबेस सर्वर सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की डेटाबेस सर्वर के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।